आज जान लेते हैं एक बहुत ही अनोखी एक्टिविटी और एक एक्टिविटी बुक रिव्यू। वो है 101 मेज एक्टिविटी। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चे का अटेंशन कंसंट्रेशन आप एनहांस कर सकते हैं। इसे माइल्ड ऑटिज्म, ADHD, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या रेगुलर डेवलपमेंट के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्राइट और इनोवेटिव आइडियाज़ दी हुई हैं जो कि सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक हैं। बच्चे इसे घंटों बैठकर कर सकते हैं। इस बुक से बच्चे की पेशेंस लेवल, कंसंट्रेशन, मोटर एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बुक में 101 नहीं 104 मेज एक्टिविटी है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक मेज़ ही मेज़ बनी हुई है। स्टार्टिंग वाले बहुत ही आसान हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। तो चलिए सबसे पहली मेज़ देख लेते हैं। हेल्प द कैट फाइंड इट्स वे टू द रैट। मेक श्योर टू अवॉइड द डॉग एंड द स्पाइडर वेब। यहाँ एरो दी हुई है, यहाँ से जाते हुए रास्ता ढूंढते हुए बहुत सारी लाइंस क्रॉस करके हमें रैट तक पहुँचना है। अगर आप कैट को स्पाइडर की तरफ इस तरह से ले जाते हैं तो ये रॉन्ग है। सिमिलरली अगर आप इस तरह से डॉग की तरफ जाते हैं तो भी ये रॉन्ग है। और भी बहुत सारी कलरफुल एंड क्रिएटिव मेज़ बनी हुई है। स्टार्टिंग वाली इजी है और आगे फिर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। चलिए एक और मेज़ देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला। जॉन एंड लूसी यहाँ फूड के लिए वेट कर रहे हैं। वेटर को खाना लेके उनका टेबल ढूंढने में मदद कीजिए। तो यहाँ वेटर नीचे है तो शुरू भी नीचे से ही करना है। इस तरह से लाइन घुमा के लेके जानी है। घुमाते घुमाते ये इतना घूम के जा रहा है, बच्चे का अटेंशन लेवल, पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा क्योंकि बच्चे को देखना होगा और ये जो घुमा रहा है इससे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। पेंसिल होल्डिंग मतलब ग्रास्पिंग है वो भी इम्प्रूव होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ साथ आई गेज भी इम्प्रूव होगा क्योंकि पेंसिल को फॉलो कर रहा है बच्चा, तभी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 30 सेकेंड्स तक वहीं घूमे जा रहा है और हमें भी उसे ही फॉलो करना पड़ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस बुक में, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कुछ पता नहीं है हाउ टू डू इट, तो यहाँ पीछे आंसर्स भी दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स शायद ही हमने कभी किया भी है तो इतने सारे मेज़ नहीं किए हैं। तो यहाँ गाइड के हिसाब से आंसर्स भी दिए हुए हैं। देखिए कितने कलरफुल, कितने तरीके से दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी दिया हुआ है, यहाँ पे एनिमल्स भी है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को शुरू में, अगर बच्चा नहीं जानता है मेज़ एक्टिविटी क्या है, शुरू में आप स्टार्टिंग में 2 पेजेस ही करवाइए। उसको कॉन्सेप्ट दीजिए, उसको सिखाइए कि बिल्ली स्पाइडर के पास पहुंचेगी तो रॉन्ग है, बिल्ली रैट को खाएगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से बच्चे को दिखाना है। बच्चा अगर गलत करता है तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो यही चीज़ आपको सिखानी है कि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है तो इट्स ओके, आप उसे समझाइए। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा भी हो गया। 5 के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, 5 तक ही आपको रखना है शुरू में।
5 को आप बच्चे से करवाएंगे पेंसिल से, इरेज़र से इरेज करके दोबारा दूसरे दिन करवाएंगे। फिर इरेज़र से पोंछिए, तीसरे दिन करवाइए। इस तरह से डेली डेली इन्हीं 5 को करवाइएगा। जैसे ही बच्चे को आ जाता है कि ये क्या है, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगेन आपको 2 लेना है, 2 को आपको फिर से 5 दिन करवाना है। इसी तरह से इरेज कर करके अगेन आपको आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में ही आपको 10-10 पेज, 15-15 पेज नहीं करवाना है, या एक दिन में ही बच्चा नहीं कर पाएगा ये पूरी किताब, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्डिंग वर्क है। इसमें बच्चे को समझना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी और इसमें टाइम लगेगा। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं बहुत बच्चों के पेरेंट्स को रिकमेंड कर चुकी हूँ। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मुझे पता है हाउ यूज़फुल इट इज़। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बुक रिव्यूज़ आप और भी देखना चाहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़, एक्टिविटी बुक्स, एक्टिविटी मटेरियल्स देखना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं और भी एक्टिविटी लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।